हाल उत्तर प्रदेश में बताते हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। बागपत में जैसा आरएलडी ने दावा किया था वैसा चल रहा है और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हरदोई बीजेपी आगे चल रही, इटावा समाजवादी पार्टी का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। समाजवादी पार्टी यहां आगे है, लेकिन फूलपुर में बीजेपी ने फिर से वापसी की है। एक बड़ा क्षेत्र रहा है, यहां से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सांसद रहे हैं। बस्ती से हरीश द्विवेदी सांसद रहे हैं 2 बार से, वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन सलेमपुर, कैराना जैसे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही। कैराना में पलायन का मुद्दा बड़ा था, यहाँ हसन परिवार और हुकुम सिंह का जो परिवार रहा है उसकी एक सियासी अदावत देखी गई, लेकिन बीजेपी प्रदीप चौधरी पर भरोसा जता रही थी। इस बार वो फिलहाल पिछड़े हुए हैं। गाजियाबाद में बीजेपी का टिकट बदलना उसके लिए अब तक फायदेमंद दिखा है, बीजेपी लीड कर रही है। एटा में भी समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए कई ऐसे क्षेत्र हैं। कांग्रेस जो बाराबंकी की सीट है, पीएल पुनिया वहां से बड़े दिग्गज नेता हैं, वहां अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अकबरपुर की सीट, मोहरलालगंज सीट जहां से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर सांसद पूजा, वो सीट बीजेपी पिछड़ रही है सीट पर। और कई सीटों पर इसी तरह से कमोबेश स्थिति है। पूजा प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिन जी, साउथ से तो अच्छी खबर आ रही है, लेकिन ये यूपी में क्या? स्मृति ईरानी अभी 14,000 वोटों से पीछे हो गई। नलिन जी, आवाज पहुंच रही है क्या? नलिन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मुझे आवाज आ रही है। सवाल का बहुत लाइट है, थोड़ा जोर से बोले तो आ जाएगी। मैं पूरा जोर से सवाल पूछती हूँ सर। अमेठी में 14,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे, लेकिन केरला तक आप लोगों ने जो डेंट दिया, जो टीएमसी को एक बड़ा डेंट दिया पश्चिम बंगाल में, वो सुखद खबर भी है। सिवान ऐसा है, चुनाव के दृष्टिकोण से अब कई दशक हो गए चुनावों को देखते देखते, उनमें भागीदारी एक रूप से रखते हुए पार्टी की तरफ से। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी। हाँ, तो मैं कह रहा था, चुनाव को इतने सालों और दशकों से देखने में अब जो एक महसूस है कि अब ये एक किस्म से समझ आ गई है कि 12 बजे के आसपास सीटों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और अभी जो है शुरुआती रुझान है। मैं मानता हूं कि 3-4 चीजें स्पष्ट हैं कि वोट, अधिकांश वोट भाजपा एनडीए के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसके ऊपर है। एनडीए की एक अलायंस है, एनडीए एक अलायंस शुरू में था, चुनाव से पहले, आज है। दूसरी तरफ कोई राष्ट्र के पूरे हर राज्य में कोई ऐसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन नहीं हुआ है। तो इसीलिए रुझान जो शुरू किए, पहले पोस्टल बैलेट होते हैं। पोस्टल बैलेट में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन पोस्टल बैलेट हमेशा बहुत कम संख्या के वोट होते हैं। अधिकांश वोट तो बूथ के अंदर ही ईवीएम और वीवीपैट जो है उसमें वो कैद हो जाते हैं। और 6 से छठे राउंड के बाद एक स्थिति महसूस होने लग जाती है कि भाई कौन जीत रहा है या कहां कांटे की टक्कर चल रही है। तो ये जो है 12 बजे तक स्पष्ट हो जाता है। बहुत करीब चुनाव में 2 बजे जाकर कुछ सीटें तय होती हैं, लेकिन अधिकांश जो चुनाव का जो नतीजा है वो 12 साढ़े 12 तक स्पष्ट होता है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी एनडीए को जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी। बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी, नलिन कौर जी को यह पूरा भरोसा है। लेकिन इस बीच देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए से नजर आते हैं। जाहिर तौर पर देखिए लगभग 2 से ढाई बजे के वक्त तक तस्वीर ज्यादा क्लियर होने लगेगी, क्योंकि देखिए कई राउंड के अभी तक काउंटिंग होने, 27 लगभग राउंड होते हैं एक सीट पर काउंटिंग के। और अभी देखिए क्योंकि 2 घंटे हुए हैं, लगभग 2.25 घंटे काउंटिंग होते होते हुए हैं, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा। लेकिन अभी देखिए कई जो सीट्स हैं उन पर अभी स्थिति स्पष्ट नजर आती है। जैसे मथुरा की बात करते हैं, पिछली बार आपको याद होगा कि हेमा मालिनी का जब वहां पर टिकट कंफर्म हुआ था तब काफी टफ फाइट लग रही थी, लेकिन इस बार की बात करते हैं, क्लियरली अभी हेमा मालिनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन इस बार देखिए ये वो सीटें हैं खासतौर पर जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वो चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे इसके अलावा आप आजमगढ़ की बात करें, चाहे कन्नौज की बात करें, मैनपुरी की बात करें, जहां पर लगातार बीजेपी ये दावा करते कि ये इस बार यहां से भी सफा हो जाएंगे। जैसे रायबरेली को लेकर हमला बोला गया था कि यह भी इस बार कांग्रेस हारने वाली है, लेकिन 18,000 से ज्यादा की बढ़त इस वक्त बनाई हुई है। अभी और क्या अपडेट है सम्रान सीटों को लेकर? देखिए एक और अपडेट दे दूं कि बीजेपी 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी 31, आईएनसी 1, आरएलडी 1।
सर अभी देखिए लगातार अमेठी से स्मृति ईरानी पिछड़ती जा रही हैं। अपडेट ये है अभी 15,000 वोटों से लीड लेके किशोरी लाल शर्मा जो है वो चल रहे हैं। अयोध्या का जरा मुझे हाल बताइए, क्योंकि देखिए अयोध्या में आप लगातार हम देख रहे थे कि लल्लू सिंह पीछे होते जा रहे हैं, तो अभी एक बार जरा अयोध्या का हाल हम जान लेते हैं। इसके अलावा देखिए खीरी की बात करते हैं, वहां पर अजय मिश्रा टेनी के लिए भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी राय नहीं है, क्या है? फैजाबाद सीट से लल्लू सिंह का बहुत एक नॉमिनल सी बढ़त लेके अब आगे वापस लौट आया फाइट में। वो करीब 800 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के जो अवधेश प्रसाद है। तो फैजाबाद में बीजेपी ने अपनी बढ़त दोबारा से हासिल कर ली। ये नलिन जी, ये 754 अभी वोट हैं जिससे आगे हैं, लेकिन फैजाबाद सीट की बात करते हैं, राम मंदिर का निर्माण, और वहां पर तो एक बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी क्या? हमें उम्मीद ये है कि जो काम हुए हैं सरकार के, और जिस प्रकार से भारत में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ काम हुआ है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक हो, मूलभूत सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सबको देखते हुए हमें ये उम्मीद है कि सरकार अब बननी चाहिए और आसानी से बननी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि मैं खुद भी कई बार राज्यों का प्रभारी रह चुका हूँ, चुनाव में मैंने देखे कि पहले दूसरे थर्ड सिर्फ एक वेव में पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड तक स्पष्ट हो जाता है कि भी 1 लाख की लीड हो गई है, तो अब तो ये जीत होनी ही होनी है। लेकिन जो एक चुनाव होता है, नॉर्मल चुनाव, उसमें चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें ऐसे चरण पे जाकर आपको स्पष्टता मिलने लगती है। तो मुझे कभी भी ये चिंता नहीं रहती कोई 10,000 से आगे है या कोई 10,000 से पीछे है, क्योंकि 2 चरण में, ये 2 राउंड के अंदर में ये बहुत बदल सकता है। ये 25,000 दूसरे व्यक्ति के लिए बढ़ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा रुकना पड़ता है। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी रुझान अगर आप देखें, उसमें एनडीए को एक स्पष्ट बहुमत दिख रही है। बिल्कुल, और बड़ी खबर ये है कि राजस्थान में इंडिया को 11 सीटों पर पूजा बढ़त है। 13 सीटों पर बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। क्या ये बीएपी की सीट है या बाड़मेर की सीट है, ये समझना होगा। निर्दलीय को लेकर कोई जानकारी मिल पाई कि कौन सी सीट पर आलिया निर्दलीय राजस्थान में बढ़त बना रहे हैं? क्या बाड़मेर सीट पर स्थिति है ये? बाड़मेर की बताएंगे क्या स्थिति? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार वो सुन लीजिए। मोहन यादव क्या कह रहे हैं? वो दूसरे नंबर ध्यान आ रहे हैं, और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतने विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं